अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज अबाउट द लोअर लिम्ब नर्व्स। लोअर लिम्ब में जो मेन नर्व्स हैं वो हैं फेमरल नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व एंड शियाटिक नर्व। इसमें से जो फेमरल नर्व है वो लोअर लिम्ब की जो थाइज है उनके इंटीरियर कंपार्टमेंट को कवर करती है और इसका काम क्या होता है, इसने नी की एक्सटेंशन करनी होती है। ऑब्चुरेटर नर्व मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में होती है और इसने थाई को एडक्ट करना होता है, अंदर की तरफ मूव करवाना होता है। और जो शियाटिक नर्व है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होती है। जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है ना हमारी थाई एंड लेग का, वहाँ पर होती है। और ये एवरीथिंग जो बिहाइंड होता है ना थाई लेग एंड फुट, उसको कंट्रोल कर रही होती है। तो ये तीन मेजर लिम्स की लोअर लिम्ब की नर्व्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किंग ऑफ ऑल नर्व्स विच इज शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व का अलग से भी मैंने एक पूरी लेक्चर बनाया हुआ है, वो आपने लाजमी ले लेना है। तो ये जो शियाटिक नर्व है दिस इज लार्जेस्ट नर्व, ओके। लार्जेस्ट नर्व होती है ये और लॉन्गेस्ट नर्व होती है, थिकेस्ट नर्व होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व ऑफ द बॉडी है। अब ये इतनी बड़ी क्यों होती है? क्योंकि इसने हमारे नी के नीचे और हर मसल को जो है ना सप्लाई देनी है। इस वजह से ये बहुत मोटी भी है और लंबी भी है। शियाटिक नर्व जो है वो एक नर्व नहीं है, समझ लें इसके अंदर दो चीज़ें इकट्ठी हैं। इसमें एक टीबियल नर्व है और एक कॉमन फेमोरल नर्व है, मतलब ये पूरी शियाटिक नर्व है। तो शियाटिक नर्व के अंदर जो है ना यू हैव टीबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व जो इसकी आगे से ब्रांचेज हैं, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि वेयर डज द शियाटिक नर्व लीव द पेल्विस। ये पेरिफॉर्मिस रूल है हमारा, पेरिफॉर्मिस मसल है, इट इज़ गेट कीपर। अब कुछ नर्व जो हैं वो पेरिफॉर्मिस से ऊपर मूव करती हैं और कुछ जो है वो पेरिफॉर्मिस से नीचे मूव करती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत एमसीक्यूज बनते होते हैं। तो अबव पेरिफॉर्मिस जो है इस नर्व के ऊपर जो है ना एक ही नर्व पास करती है विच इज सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। इस पेरिफॉर्मिस मसल के नीचे जो है हमारी बाकी बहुत सी चीज़ें गुजर रही हैं, जैसे शियाटिक नर्व है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई टू डेंडल नर्व, नर्व टू ऑब्चुरेटर, इंटरनस नर्व टू क्वाड्रेटस फेमरिस। ये सारी जो चीज़ें हैं ये पेरिफॉर्मिस से नीचे मूव करती हैं। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं कौन सी स्ट्रक्चर है जो पेरिफॉर्मिस से ऊपर है और कौन सा नीचे है। शियाटिक नर्व के भी बारे में पूछते हैं तो आपने बताना है इट पासिस बिलो द पेरिफॉर्मिस मसल। और ये सारी चीज़ें पेल्विस को पेरिफॉर्मिस के ऊपर या नीचे से लीव कर रही होती है, मतलब पेल्विस से बाहर निकल रही होती है। शियाटिक नर्व जो है ना, शियाटिका, इसकी एक पेन होती है, आपने सुना होगा। बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि हमारी कमर में दर्द शुरू होती है और वो नीचे टांग तक जाती है। तो ये शियाटिक नर्व की जो पेन है ना ये इस तरह की होती है कि ये बटक, पोस्टीरियर थाई, लेग, फुट, स्पेशली जहाँ जहाँ ये शियाटिक नर्व मूव कर रही है ना, इस सब यहाँ पे शियाटिका की पेन जो है वो जा रही होती है। अब इसकी ग्लूटियल रीजन में कौन सी ब्रांचेस होती हैं? ग्लूटियल रीजन कौन सा होता है कि जो हिप वाला रीजन है ना वहाँ पर। तो ग्लूटियल रीजन में इसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती, ये जस्ट वहाँ से पास करता है, आपने याद रखना है, ओके। तो सुपीरियर जो ग्लूटियल रीजन है वैसे वहाँ पे कौन कौन सी नर्व्स होती हैं? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होती है और इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व होती है। जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होती है वो हमारी ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस और टेंसर फेशिया लाटा को सप्लाई कर रही होती हैं। और जो इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व होती है वो हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस जो होता है, जो बड़ा वाला मसल बाहर होता है, उसको सप्लाई कर रही होती हैं। अब इनका काम क्या होता है? जो हमारे ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस है और टेंसर फेशिया लाटा है, इन सब ने हमारी वॉकिंग में हेल्प करनी है, ओके। लेवल पे रखना है हमारी पेल्विस को ताकि हम वॉक कर सकें, ठीक है। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप चल रहे हैं ना तो आपके दूसरी साइड के जो मसल्स हैं ना वो आपको एक बैलेंस के साथ चलने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले, और जो इन ग्लूटियस मैक्सिमस है ना ये हमारा हेल्प कर रहा होता है कि हम स्टेयर्स को क्लाइंब करें या हम बैठे हुए हैं तो हम खड़े हों, और रनिंग में कि हमारा ग्लूटियस मैक्स। सो रिमेंबर द रूल के सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो है वो हमारे स्मॉल ग्लूटियस में मसल को सप्लाई कर रही है और इंफीरियर ग्लूटियल नर्व हमारे बिग ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई कर रही है, ओके। अब एक होती है हमारी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये पोस्टीरियर क्यूटेनियस है ना, मतलब स्किन के, इसकी कोई मोटर सप्लाई नहीं है। इससे किस किस जगह की सेंसेशंस लेके जानी है? लोअर बटक की, पोस्टीरियर थाई की, पोप्लीटियल फॉसा की, और यहाँ पर जो पोस्टीरियर सक्रोटम है उसकी, और जो है लेबियस जो मेजस है, लेबियम मेजोरा, ठीक है, उसकी पेरिनियल ब्रांच। ये सारी जो है ना स्किन रिपोर्टर है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। अब हम फेमरल नर्व की बात करते हैं आफ्टर शियाटिक नर्व। फेमरल नर्व जो इसकी रूट वैल्यूज होती हैं L2, L3, L4। अब इसका पैथ क्या होता है कि ये सबसे पहले सोस मेजर और इलियाकस मसल के दरमियान में होता है। फिर ये फेमरल नर्व जो है जब सोस मेजर और इलियाकस में से निकलती है तो ये इनगुइनल लिगामेंट के पीछे से क्रॉस करती है और इसके लेटरल ये होती है लेटरल टू फेमरल आर्टरी, कि अगर फॉर एग्जांपल ये फेमरल आर्टरी है तो ये उसके लेटरली प्रेजेंट होती है, ठीक है। और फेमरल शीथ के बाहर होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फेमरल शीथ के अंदर जो है ना हमारी फेमरल आर्टरी होती है, फेमरल वेन होती है, लेकिन फेमरल नर्व जो होती है ना ये फेमरल शीथ के बाहर होती है और ये लेटरल टू फेमरल आर्टरी बिहाइंड द इनगुइनल लिगामेंट जो है वो क्रॉस करके नीचे आ जाती है, और इनगुइनल लिगामेंट से ऊपर जो है ना ये सोस मेजर और इलियाकस के दरमियान में होती है,
ओके। अब हमारी जो फेमरल नर्व है, इसका काम क्या होता है कि इसने हमारे जितने भी क्वाड्रिसेप्स हैं उनको सप्लाई करना है। और क्वाड्रिसेप्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, नी की एक्सटेंशन कराना। कि फॉर एग्जांपल आप किक कर रहे हो बॉल को और आपकी नी एक्सटेंड कर रही है, तो ये किसका काम है, क्वाड्रिसेप्स का। क्वाड्रिसेप्स को कौन सप्लाई कर रही है, हमारी फेमरल नर्व। ठीक है। अब फेमरल नर्व की दो डिवीजन होती है, इंटीरियर डिवीजन होती है और पोस्टीरियर डिवीजन होती है। इंटीरियर डिवीजन जो फेमरल नर्व की होती है वो सप्लाई करती है सर्टोरियस मसल को, और इंटीरियर जो हमारी थाई की सेंसेशन होती है ना, वो इसकी इंटीरियर नर्व लेके जाती है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। और यूजुअली जो है ना पेक्टिनियस मसल को ये सप्लाई कर रही होती है। जिसकी पोस्टीरियर डिवीजन है वो हमारी सेफनस नर्व ब्रांच देती है, और ये सारे के सारे हमारे जो क्वाड्रिसेप्स फोर मसल्स हैं उनको ये सप्लाई कर रही होती है। ओके। नेक्स्ट इज ऑब्चुरेटर नर्व। इसकी भी रूट वैल्यू सेम है फेमरल नर्व की तरह, L2 L3 L4। ऑब्चुरेटर नर्व जो होती है ये एडक्टर नर्व है। ये इसकी इंटीरियर डिवीजन होती है और पोस्टीरियर डिवीजन होती है। जो इंटीरियर डिवीजन है वो सुपरफिशियल है, और जो पोस्टीरियर डिवीजन है ऑब्चुरेटर नर्व की वो डीप है। जो इंटीरियर डिवीजन है ऑब्चुरेटर नर्व की सुपरफिशियल है, वो हमारी एडक्टर लॉन्गस, ग्रासिलस और एडक्टर ब्रेविस को सप्लाई कर रही होती है। जो पोस्टीरियर डिवीजन होती है जो कि डीप होती है, वो हमारे ऑब्चुरेटस एक्सटर्नस, एडक्टर मैग्नस का जो एडक्टर पार्ट है उसको, नी जॉइंट को सप्लाई कर रही होती है। ओके। तो इंटीरियर डिवीजन सुपरफिशियल है, पोस्टीरियर डिवीजन डीप है। तो जो डीप होगी ना ऑब्वियसली नी जॉइंट को सप्लाई करेगी, जो अंदर जाके जॉइंट को। और एडक्टर मैग्नस का जो एडक्टर पार्ट है वो भी डीप होता है। ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस का जो है पार्ट, उसको भी ये सप्लाई कर रही होती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि थाई में जो है ना हमारी शैटिक नर्व का क्या काम है। तो थाई में जो है उससे पहले हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं इसको। हाँ, अब शैटिक नर्व का थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि शैटिक नर्व जो है ना इसकी रूट वैल्यूज हैं L4 से S3। अब हमने देखा कि हमारे जो थाई है, ठीक है, नी जॉइंट है और उसके नीचे लेग है। ठीक है। और थाई का फ्रंट है, थाई का बैक है। तो थाई का जो फ्रंट है उसके क्वाड्रिसेप्स मसल को फेमरल नर्व ने सप्लाई कर दिया। थाई की जो मीडियल साइड पे जितने भी मसल्स है उसको ऑब्चुरेटर नर्व ने सप्लाई कर दिया। ठीक है। अब थाई के पीछे वाले मसल्स आ जाते हैं। थाई के जो पीछे वाले मसल्स होते हैं ना, वो हैमस्ट्रिंग्स होते हैं। ठीक है। तो हमारी जो शैटिक नर्व है ना, वो हमारी सारी की सारी हैमस्ट्रिंग्स को सप्लाई करती है एक्सेप्ट शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमरिस, जिसको शैटिक नर्व की ब्रांच कॉमन फिब्युलर नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होती है। ठीक है। तो ऑल जितने भी अदर हैमस्ट्रिंग्स है उसको उसके टिब्यूलर कॉम्पोनेंट से सप्लाई मिलती है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स जो है उसको हमारी कॉमन फिब्युलर नर्व सप्लाई करती है, बाकी जितने भी हैमस्ट्रिंग्स हैं उनको हमारी टिबियल कॉम्पोनेंट ऑफ शैटिक नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होती है। ठीक है। ये अलग से भी हमने शैटिक नर्व और टिबियल कॉमन पेरोनियल नर्व अलग से भी हमारा पूरा लेक्चर है, वो आपने लाजमी ले लेना है क्योंकि उसमें से बहुत एमसीक्यूज बनते हैं। अब होता क्या है कि जो हमारी शैटिक नर्व है, अब हमने देखा कि वो उसकी रूट्स हैं L4 से S3, फिर वो निकल के बाहर आती है और फिर हमारे जो है ना पीछे हैमस्ट्रिंग्स को सप्लाई करती है। अब ये जैसे ही पोप्लीटियल फॉसा के करीब पहुंचती है ना, मतलब नी के पीछे, नी जॉइंट के पीछे वाला हिस्सा, वहां पे शैटिक नर्व दो दो में डिवाइड हो जाती है। शैटिक नर्व खुद किंग है, इसके आगे से प्रिंस है। प्रिंस 1 इज टिबियल नर्व, प्रिंस 2 इज कॉमन फिब्युलर नर्व। अब जो टिबियल नर्व है ना वो हमारी लेग की पोस्टीरियर साइड को सप्लाई करेगी। जो कॉमन फिब्युलर नर्व है ना ये हमारी लेग की एंटीरियर और लेटरल सप्लाई में देगी। ठीक है। तो टीबियल जो है ना ये पोस्टीरियर है, हमारी लेग के पीछे जितने भी चीजें हैं ना, पोस्टीरियर लेग, प्लांटर फुट, ठीक है, मतलब फुट का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो हमारे पाँव के जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना उसको प्लांटर फुट कहते हैं। और फ्लेक्सर मसल्स हमारे पीछे होते हैं। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि हमारे अपर लिम्ब का जो फ्लेक्सर्स थे वो आगे थे और एक्सटेंसर्स पीछे थे, लेकिन हमारे लोअर लिम्ब के जो फ्लेक्सर्स है ना वो पीछे और एक्सटेंसर्स आगे। तो ये टिबियल नर्व जो है वो हमारे फ्लेक्सर मसल्स को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है। तो इसके अलावा हमारी एंकल की जो प्लांटर फ्लेक्शन है ना, मतलब नीचे की तरफ जो अपना पाँव करते हैं, वो भी हमारी टिबियल नर्व ने सप्लाई करनी है। हमारी कॉमन फिब्युलर नर्व होती है ना, वो हमारे लेग के इंटीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही होती है। इसका काम क्या होता है, इसने हमारी टो की एक्सटेंशन करानी है, फुट की डॉर्सी फ्लेक्शन करानी है और फुट की इवर्जन करानी है। ओके। मतलब इसने हमारी जो टो है उसको ऊपर की तरफ, मतलब ये जो फुट है उसको ऊपर की तरफ मूव करवाएगी और इवर्ट कराएगी, मतलब बाहर की तरफ। के बाहर की तरफ इस तरह से कि जो प्लांटर वाला हिस्सा होगा ना वो साइड्स पे होगा। ठीक है। और लेटरली होगा। और फुट की डॉर्सी फ्लेक्शन भी ये करा रही होती है। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एमसीक्यू के लिए कि नेक ऑफ फिबुला के ऊपर ना हमारी ये कॉमन फिबुलर नर्व सप्लाई कर रही होती है डायरेक्टली बोन के ऊपर। बहुत सुपरफिशियल होती है ना, तो इंजर भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाईली वल्नरेबल टू इंजरी है। होता क्या है कि जब ये कॉमन फिबुलर नर्व फिबुला की नेक के ऊपर डैमेज होती है ना, तो इसके सारे काम खत्म हो जाते हैं कि ये फुट की डॉर्सी फ्लेक्शन नहीं होगी तो फुट ड्रॉप हो जाएगा, फुट हैंग कर जाएगा और पेशेंट जो है ना उससे चला नहीं जाएगा। तो वो क्या करेगा कि अपनी नी को ना हाई उठा के चलेगा, अजीब सी उसकी जो है ना चाल हो जाएगी, तो फुट ड्रॉप कराएगा। तो रेडियल नर्व जो है वो डिस्टर्ब करा रही थी और यहाँ पे हमारी कॉमन फिबुलर नर्व है जो हमारी फुट ड्रॉप करा रही है। तो हमारी जो कॉमन फिबुलर नर्व है ये हमारी फुट ड्रॉप करा रही है। ओके।
तो अब जो है ना आगे से कॉमन फिब्युलर नर्व के ना दो पार्ट्स होते हैं, सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व होती है और डीप फिब्युलर नर्व होती है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन फिब्युलर नर्व को हमने दो काम दे दिए हैं कि तुमने टांग के आगे को भी सप्लाई देनी है, लेटरल को भी। कहती है मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे थोड़ी सी ना डिफरेंट टीम चाहिए, तो वो फिर आगे से सुपरफिशियल और डीप दे देती है। सुपरफिशियल कहती है चलो मैं लेटरली सप्लाई कर देती हूँ, और डीप वाली कहती है चलो मैं एंटीरियर सप्लाई दे देती हूँ। तो लेटरल वाली जो सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व है ना, वो किसको सप्लाई करती है? लेटरल मसल्स को, जिसमें आते हैं फिब्युलरिस लॉन्गस, फिब्युलरिस ब्रेविस। इतना आसान है ना। लेटरल लेग पे हमारी जो है क्या होती है, फिबुला पड़ी होती है ना, तो उसी के मसल्स हैं फिबुलरिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। और डॉर्सम ऑफ फुट की जो मोस्ट ऑफ द स्किन है ना, वो सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व में सप्लाई करना है। तो डॉर्सम ऑफ द फुट की जो मोस्ट ऑफ द स्किन है ना, मतलब डॉर्सम ऑफ द फुट की जितनी भी स्किन है ना, ऑलमोस्ट सारी सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व ने सप्लाई करनी है, एक्सेप्ट जो फर्स्ट एंड सेकंड टो के दरमियान वाला हिस्सा है ना, वेब, वहां पर डीप फिब्युलर नर्व सप्लाई करती है। तो इसका मेन काम क्या होता है? सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व का इवर्जन करानी है, जो कि यहाँ पे हो रही है, इवर्जन, ठीक है, पाँव बाहर की तरफ निकालना। डीप फिब्युलर नर्व जो है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को सप्लाई करती है। इसमें इंटीरियर कंपार्टमेंट में जितने भी हमारे मसल्स होते हैं, उनका काम क्या होता है? डॉर्सी फ्लेक्शन कराना, मतलब पाँव को ऊपर की तरफ मूव करवाना, टो की एक्सटेंशन कराना, और वो हमने बात की थी ना, फर्स्ट एंड सेकंड टोज के दरमियान में जो फर्स्ट डॉर्सल वेब स्पेस है, उसको सप्लाई करिए। हम रिवाइज ही करें। आपने जो है ना शियाटिक नर्व और टीबियल नर्व जो है और कॉमन पेरोनियल नर्व के तीनों के लेक्चर्स लेके फिर ये लेक्चर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रही हूँ तो लोअर लिम्ब की टोटल नर्व्स क्या क्या है और किस तरह से लोअर लिम्ब को सप्लाई मिल रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू करा रही हूँ। टीबियल नर्व इन द लेग की बात करें तो ये हमारी जो है ना लेग के अंदर जो मीडियल मेलियोलस होता है उसके बिहाइंड पास करता है, डीप टू फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। और यहाँ पे कौन कौन सी होती हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के? tibialis posterior, flexor digitorum longus, posterior tibial artery, posterior tibial vein, tibial nerve एंड फ्लेक्सर hallucis longus। तो इसमें देखें हमारी टीबियल नर्व जो है वो फ्लेक्सर रेटिकुलम के डीप पास कर रही है, और ये बाकी सारी जो है वो 20 के साथ चीज़ें पास कर रही हैं। तो अब जब टीबियल नर्व फ्लेक्सर रेटिकुलम के डीप पास कर जाती है बिहाइंड मीडियल मेलियोलस, तो ये आगे जाके डिवाइड हो जाती है मीडियल प्लांटर नर्व में और लेटरल प्लांटर नर्व में, ठीक है। जैसे हमारी हाथों की नर्व्स होती है ना, अल्नर एंड मीडियन, इसी तरह ये हमारे पाँव का निचला हिस्सा है, वहाँ पे मीडियन एंड लेटरल प्लांटर नर्व्स हैं, ठीक है। जो मीडियल प्लांटर नर्व है वो मीडियल साइड पे होगी और लेटरल प्लांटर नर्व जो है वो लेटरली होगी। तो लोअर लिम्ब इज एक्चुअली वेरी सिंपल। इसमें 3 कंपार्टमेंट्स हैं, इंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर। अगर हम थाई की बात करें, इंटीरियर हमारी थी फेमरल नर्व, किक द बॉल। मीडियली हमारी ऑब्चुरेटर नर्व, ब्रिंग्स द लेग्स टुगेदर। एंड शियाटिक नर्व हमारी पोस्टीरियर थी, एवरीथिंग बिहाइंड। और अब पूरा मैप अगर हम ड्रॉ करें तो सैक्रल प्लेक्सिस जो था वो L4 से S4 तक था, जिसमें से शियाटिक नर्व L4 से S3 तक थी। फिर उस शियाटिक नर्व आगे से टीबियल एंड कॉमन फिब्युलर में डिवाइड हो रही है। टीबियल पोस्टीरियर लेग को सप्लाई कर रही है और कॉमन फिब्युलर इंटीरियर और लेटरल को सप्लाई कर रही है। कॉमन फिब्युलर नर्व जो है वो आगे से इंटीरियर और लेटरल डिवीजन में डिवाइड होती है, जिसमें जो सुपरफिशियल है वो हमारी लेटरल आ जाती है और डीप वाली जो है वो इंटीरियर आ जाती है, ठीक है। और जो टीबियल नर्व है वो आगे से जाके मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व्स में डिवाइड हो रही है। तो क्या होता है कि सुपरफिशियल एंड डीप फिब्युलर में कि जितना भी डॉर्सम है फुट का जितना भी डॉर्सम है सबको सुपरफिशियल ने सप्लाई करना है, एक्सेप्ट जो फर्स्ट एंड सेकंड टो के दरमियान में वेब वाला हिस्सा है वहाँ पर सिर्फ डीप ने सप्लाई करना है, ठीक है। और मीडियल एंड लेटरल प्लांटर्स ने जो प्लांटर हिस्सा है फुट का वहाँ पर सप्लाई करना है। मीडियल ने जो है मीडियल 3.5, बाकी जो 1.5 है वो लेटरल प्लांटर नर्व से सप्लाई करना है। तो कितने अच्छे से हमारा सारा कवर हो गया ना, कि जो है हमारे थाई भी सप्लाई हो गई है और नीचे से लेग भी सप्लाई हो गई है, ठीक है, फुट भी सारा सप्लाई हो गया। पिरिफॉर्मिस का एक थोड़ा सा रूल है कि फिर जो हमने शुरू में देखा, पिरिफॉर्मिस इज द गेट कीपर। पिरिफॉर्मिस के ऊपर सुपीरियर ग्लूटियल नर्व पास करती है और बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो नीचे से पास करते हैं। ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। अब क्लिनिकल स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब इंजेक्शन जो है ना वो हमारा लोअर मीडियल क्वाड्रेंट में अगर दे देते हैं ना गलती से, ठीक है, तो भटक के तो शियाटिक नर्व डैमेज हो सकती है। शियाटिक नर्व डैमेज होगी तो नीचे से उसका सारा काम खत्म हो जाएगा, हैमस्ट्रिंग्स भी वीक हो जाएंगे, फुट भी ड्रॉप हो जाएगा, एंकल मूवमेंट्स इवर्जन चली जाएगी, सेंसरी लॉस हो जाएगा लेग एंड फुट का। तो हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अगर बटक में देना है ना तो सुप्रोलेटरल देना चाहिए, अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर देना चाहिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि अगर हम लोअर मीडियल क्वाड्रेंट में देंगे तो शियाटिक नर्व इंजर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपने ये सारा यहाँ से हाई ग्रेड पर्ल्स जो है ये याद कर लेने हैं, ओके। तो जो है ना हमारा ये वाला आउटर क्वाड्रेंट जो है ना यहाँ पर हमने देना है, और नीचे हमें नहीं देना लोअर क्वाड्रेंट में, क्योंकि वहाँ पर शियाटिक नर्व है और मेजर न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं लोअर मीडियल रीजन की। तो अगर आप देंगे तो पेशेंट की बहुत सी चीज़ें डैमेज हो जाएंगी। शियाटिक नर्व जो है वो लोअर पोप्लिटल फॉसा के करीब जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, टीबियल नर्व और कॉमन फिब्युलर नर्व। टीबियल नर्व ने किसको सप्लाई किया है? बैक ऑफ लेग, सोल ऑफ फुट एंड फ्लेक्सर्स मसल्स। और जो कॉमन फिब्युलर है उसने फ्रंट ऑफ लेग को सप्लाई किया है थ्रू डीप फिब्युलर नर्व
और साइड ऑफ लेग को सप्लाई किया है थ्रू सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। डॉर्सम ऑफ फुट को सप्लाई किया है और एक्सटेंसर जो है मसल्स उन सबको सप्लाई किया है। ठीक है, तो ये देखें, ये डॉर्सम है और ये लोअर सरफेस है, सोल है। तो डिफरेंट नर्व्स रूल ईच। समझ आ रही है ना? तो डॉर्सम वाले को डिफिबुलर नर्व जो है वो कॉमन पेरोनियल नर्व की ब्रांचेस ने, और लोअर सरफेस को टिबियल नर्व ने। ओके, डॉर्सम ऑफ फुट, ये देखें कितना अच्छा उन्होंने दिखाया हुआ कि ज़्यादातर जो डॉर्सम है वो सुपरफिशियल फिब्रुलर नर्व जो है वो सारों को सप्लाई करिए। सिर्फ डीप जो है ना वो यहाँ पर इतने हिस्से को मैं रेड से मार्क करी हूँ, इतना हिस्सा जो है ना उसको सिर्फ डीप सप्लाई करिए, बाकी सबको सुपरफिशियल फिब्रुलर नर्व जो है वो सप्लाई करिए। 3 एक्सेप्शंस हैं कि डीप फिब्रुलर नर्व जो है वो टाइनी एरिया बिटवीन बिग टो एंड सेकंड टो फर्स्ट वेब स्पेस को सप्लाई कर रही है। सेफनस नर्व मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट को सप्लाई कर रही है, और सूरल नर्व जो है वो लेटरल बॉर्डर जो है, ये इन्होंने मीडियन बनाया हुआ है, मीडियल उस साइड पे होता है। ठीक है, और सूरल नर्व जो है लेटरल बॉर्डर एंड लिटल टो को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लेटरली वी हैव सूरल नर्व एंड मीडियली वी हैव सेफनस नर्व, और बाकी जितनी भी जगह है वहाँ पर सुपरफिशियल फिब्रुलर नर्व। मतलब मोस्ट ऑफ द डॉर्सम इज सप्लाइड बाय सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, बट द फर्स्ट वेब स्पेस इज सप्लाइड बाय डीप फिब्रुलर नर्व, and the medial border of the foot is supplied by saphenous nerve and the lateral border of the foot is supplied by sural nerve। तो ये आपने एक्सेप्शंस याद रखनी है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि प्लांटर हिस्सा। प्लांटर में मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व्स हैं। ठीक है, जो मीडियल प्लांटर नर्व है उसने हमारे मीडियल 3.5 टोज को सप्लाई करना है। मतलब ये जो है सारी सप्लाई मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, मीडियल 3.5 टोज, 3.5 इधर तक आती है। ठीक है, इन सबको जो है ना मीडियल 3.5 टोज को अगर मैं ग्रीन से थोड़ा सा ड्रॉ करूँ तो ये सारी सप्लाई जो है ना मीडियल 3.5 ये मीडियल प्लांटर नर्व ने सप्लाई करनी है। अब और कौन से मसल्स हैं? एबडक्टर हेल्यूसिस, मतलब ये जो बड़ा वाला है ना, ये वाला एबडक्टर हेल्यूसिस, फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, फर्स्ट लम्ब्राइकल, इन सबको ये मीडियन प्लांटर नर्व ने सप्लाई करना है। बाकी जितने भी इंट्रिंसिक मसल्स हैं उन सबको लेटरल प्लांटर नर्व ने सप्लाई करना है। ठीक है, तो ये है, और लेटरल 1.5 टोज हैं उनकी सप्लाई जो है वो लेटरल प्लांटर नर्व से होती है। ठीक है, अब एक्सटेंसर रेटिनैकुलम की बात करें तो जो कि हमने पहले भी बात की कि इसमें से बहुत से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। मीडियल टू लेटरल अगर हम बात करें तो मीडियली वी हैव मीडियल से लेटरल। ठीक है, मीडियल से लेटरल, मीडियली वी हैव टिबियलिस एंटीरियर, देन उससे लेटरल जाओ तो एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल वेन, डीप फिब्युलर नर्व। ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड फिब्युलारिस टर्शियस, ये सारे पास करते हैं एक्सटेंसर रेटिनैकुलम से। और सुपरफिशियल कौन सी चीज़ें पास करती हैं ये भी आपने याद रखना है। सेफनस नर्व, ग्रेट सेफनस वेन एंड सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व, ये सारी चीज़ें सुपरफिशियल पास करती हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्सटेंसर रेटिनैकुलम के नीचे से पास करती हैं। ठीक है, वो पहले मैंने आपको फ्लेक्सर रेटिनैकुलम बताया था, ये एक्सटेंसर रेटिनैकुलम है, तो ये आपने याद रखना है। डीप फिब्युलर नर्व है तो बहुत छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने हमारे इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग को सप्लाई करना है, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस को सप्लाई करना है, फर्स्ट वेब स्पेस को सेंसरी सप्लाई देनी है। अब हम बात करते हैं ट्रेंडलनबर्ग साइन की, क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैंने आपको बताया था कि जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व थी वो हमारे ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस को सप्लाई कर रही थी। ठीक है, तो हम जब चल रहे होते हैं तो हमारे ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कि अगर हम खड़े हुए हैं तो क्या होता है कि अगर हम एक टांग पे खड़े हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो ग्लूटियस मीडियस जो है वो कंट्रैक्ट करता है और हमारा पेल्विस जो है वो हॉरिजॉन्टल रहता है। लेकिन अगर हमारी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो ग्लूटियस मीडियस जो है वो वीक हो जाएगा। ग्लूटियस मीडियस वीक होगा तो अगर हम एक टांग पे खड़े होने की कोशिश करेंगे तो ऑपोजिट साइड ड्रूप कर जाएगी, क्योंकि ग्लूटियस मीडियस या मिनिमस जो है वो इंजर हो गए हैं, काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका क्या है कि अगर हम राइट लेग पे फॉर एग्जांपल खड़े हुए हैं तो क्या होना चाहिए कि हमें स्ट्रेट रहना चाहिए। लेकिन अगर सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इंजर है तो क्या होगा कि अगर राइट साइड का ग्लूटियस मीडियस पैरालाइज है तो लेफ्ट पेल्विस नीचे गिर जाएगा, हम अच्छे से खड़े नहीं हो पाएंगे। दिस इज ट्रेंडलनबर्ग साइन। ओके, अब हम बात करते हैं टेंडन रिफ्लेक्सेस इन द लोअर लिम्ब। टेंडन रिफ्लेक्सेस कौन सी होती हैं? नी जर्क एंड एंकल जर्क। नी जर्क में हम क्या करते हैं कि हम जो है जो हमारा पैटेलर टेंडन होता है ना उसको स्ट्राइक करते हैं विद द हैमर, तो क्या होता है क्वाड्रिसेप्स कंट्रैक्ट करता है। ठीक है, और क्वाड्रिसेप्स को कौन सप्लाई कर रहा था? फेमरल नर्व। उसकी रूट वैल्यूज क्या थी? L2 L3 L4। तो ये हमने जो है ना उसमें भी डिस्कस किया हुआ है, ये जो है डर्मेटोम्स में के जो नी जॉइंट है नी जर्क उसकी डर्मेटोम क्या है? L2 L3 L4। और एंकल जर्क जो है
उसमें क्या होता है कि जब हम एंकल जो आर्चली स्टैंडर्ड होता है उसको स्ट्राइक करते हैं तो गैस्ट्रोकिनीमियस जो मसल होता है, जो पीछे काफ का मसल है, वो कंट्रैक्ट करता है। और गैस्ट्रोकिनीमियस को कौन सप्लाई कर रहा है? पीछे वाले मसल्स को टिबियल नर्व। और उसकी रूट वैल्यू क्या है? S1 S2। तो S1 S2 बकल योर शू, 1 2 बकल माई शू, ठीक है, या स्टैंड ऑन योर टोस, जो भी आप कहना चाहें। तो इसको S1 S2 आप चेक कर रहे होते हैं। ये हो गई हमारी टेंडर रिफ्लेक्सेस लोअर लिम्ब की। अगर फेमरल नर्व की इंजरी होगी तो क्वाड्रिसेप्स मसल काम नहीं करेगा, हम नी को एक्सटेंड नहीं कर सकेंगे, हम स्टेयर्स क्लाइंब नहीं कर सकेंगे, हम डिफिकल्टी राइजिंग होगी। तो और सेंसरी लॉस कहाँ होगी? एंटीरियर थाई में, मीडियल लेग में और मीडियल फुट में। ओके, वाया द सेफनस नर्व, क्योंकि सेफनस नर्व किसकी ब्रांच है? फेमरल नर्व की। और हमने देखा था कि सेफनस नर्व जो थी हमारी मीडियल फुट, मीडियल लेग और एंटीरियर थाई को सप्लाई करी थी, ठीक है। शियाटिक नर्व की इंजरी के केस में क्या होगा? मोस्टली ये कब इंजर होती है? रॉन्ग ल्यूटियल इंजेक्शन की। अगर हम लोअर क्वाड्रेंट में लगा देंगे ना इंजेक्शन, तो क्या होगा? शियाटिक नर्व इंजर होगी तो क्या क्या होगा? फुट ड्रॉप हो जाएगा, हैमस्ट्रिंग्स वीक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सेंसरी लॉस होगा। इस वजह से हमें जो है वो अपर आउटर क्वाड्रेंट में लगाना चाहिए इंजेक्शन, ठीक है। अब आती है कि अगर विच इज़ मोस्ट कॉमन इंजरी, कॉमन फिबुलर नर्व की इंजर हो जाए, जो हमने पहले भी बात की कि नेक ऑफ फिबुला पे कॉमन फिबुलर नर्व इंजर हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल होती है। तो अगर हमारी कॉमन फिबुलर नर्व डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा? हमने देखा था कि कॉमन फिबुलर नर्व के आगे से 2 ब्रांचेज है, सुपरफिशियल एंड डीप। तो सारी सेंसेस चली जाएंगी, डॉर्सन की, फुट की जो है, और एंटीरियर लेटरल कंपार्टमेंट के सारे मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे। फुट जो है वो ना ही जो है ना फुट कुछ भी नहीं कर सकेगा, ठीक है। प्लांटर फ्लेक्स हो जाएगा, नीचे की तरफ फ्लेक्स हो जाएगा, फुट ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है, और इन्वर्टेड हो जाएगा, जिसको इक्वाइनोवेरिस कहते हैं। फुट ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि हमारे डॉर्सी फ्लेक्सर्स भी जो है वो चले गए हैं, ओके, जिन्होंने हमारे पाँव को ऊपर उठाना था, और इन्वर्टर्स भी चले गए हैं। फुट हैंग कर जाएगा, पेशेंट की हाई स्टेपिंग गेट हो जाएगी, पेशेंट अपनी नी उठा के ना ऊपर भी मुश्किल से चलेगा। टिबियल नर्व इंजरी में क्या होता है? ऑपोजिट होता है कॉमन फिबुलर नर्व का। इसमें जो है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल्स चले जाते हैं, फ्लेक्सर्स जिनको हम कहते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन खत्म हो जाती है, मतलब बंदा अपने पाँव नीचे नहीं कर सकता। इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ सोल जो है वो चले जाते हैं। डॉर्सी फ्लेक्टर्स और इवर्टर्स जो इंटैक्ट हैं, जो फुट को ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कैल्केनियो वेल्गस। नेक्स्ट इज ऑब्चुरेटर नर्व इंजरी। इसमें क्या होता है? जब ऑब्चुरेटर नर्व इंजर हो जाती है तो पेशेंट की डक्शन लॉस हो जाती है, पेशेंट अपनी टांगें जो है वो अंदर की तरफ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद शियाटिका है। शियाटिका इज अ पेन अलोंग द शियाटिक नर्व पाथवे। अब कहाँ कहाँ शियाटिक नर्व डैमेज हो सकती है? अगर तो रूट के ऊपर डैमेज हुई है, जहाँ से वो निकल रही है, तो डिस्क प्रोलैप्स की वजह से हो सकती है। ट्रंक जो है वहाँ पे मेन शियाटिक नर्व डैमेज हो सकती है, ठीक है। और पेल्विस के अंदर कोई ट्यूमर हो तो ये डैमेज हो सकती है। तो अगर ये कंप्रेस हो जाए तो पेन बटक से नीचे आती है, पोस्टीरियर थाई में, लेग में और फुट में, ठीक है। दिस इज शियाटिका। तो लंबर प्लेक्सस जो है वो L1 to L4 था, जिसमें से फेमरल नर्व ने इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई किया, ऑब्चुरेटर नर्व ने मीडियल कंपार्टमेंट को। फिर आगे से सेक्टरल प्लेक्सस L4 to S4 था, जिसमें से शियाटिक नर्व L4 to S3 थी, जो कि आगे से टिबियल नर्व वो कॉमन फिबुलर नर्व में डिवाइड हुई थी, और वो हमने आगे से देख लिया कि किस तरह से होती है। और उसके बाद ये वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपने याद कर लेने हैं। एंड दिस इज अबाउट द नर्व सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्ब। इसके MCQs मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ, आप उनको सॉल्व करें। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।